मोदी के हनुमान चिराग पासवान क्या नीतीश के बाद बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री? क्या भाजपा सम्राट चौधरी को नहीं चिराग पासवान को बनाएगी बिहार का मुख्यमंत्री? आखिर क्यों हो रही है चिराग के नाम की चर्चा और चिराग ने क्या दावा किया है? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बस एक ही चर्चा तेज है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या चिराग पासवान को मिलेगी बिहार की कमान, जो पीएम मोदी के काफी खास और करीबी बताए जाते हैं? वैसे सत्ता किसे नहीं चाहिए, कौन नहीं चाहता अपने हाथ में बिहार की कमान लेना? लोक जनशक्ति पार्टी को समर्थन देने वाले और चिराग पासवान को चाहने वाले सभी चाहते हैं कि चिराग पासवान ही बिहार के मुख्यमंत्री बने, उनके सिर ही सजे सत्ता का ताज। लेकिन चिराग का क्या कहना है वो भी जान लीजिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, बिहार का अगला मुख्यमंत्री भाजपा से ही होगा। जी हां, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो सीएम रेस में नहीं है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने मुझे जो दायित्व दिया है मैं उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं मानता हूं कि राज्य में अगला मुख्यमंत्री भाजपा से होना चाहिए, लेकिन इन सभी मामलों पर अंतिम फैसला जल्द ही गठबंधन के भीतर लिया जाएगा। यानी कि जो नया मुख्यमंत्री होगा बिहार का, वो सभी की सहमति से बनेगा। भले ही वो बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री हो, लेकिन गठबंधन की सहमति उसमें जरूर होगी। इस पर चिराग पासवान ने मुहर लगा दी है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। चिराग पासवान ने दावा किया कि सीएम फेस पर काफी हद तक सहमति बन गई है, औपचारिकताएं होना बाकी है। नए मुख्यमंत्री के बारे में चिराग पासवान ने आगे कहा कि नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार नए जोश के साथ काम करेगी। जेडीयू नेता निशांत कुमार को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी को उनकी भूमिका तय करनी है। राजनीति में लंबे समय से उनके आने की चर्चा चल रही थी और जब वो आ गए हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। बिहार में नए सीएम को लेकर चर्चाएं इसलिए भी खास है क्योंकि इतने सालों में पहली बार भाजपा को सीएम की कुर्सी मिलने जा रही है। साथ ही 20 साल बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। बताया यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने खुद राज्यसभा जाने की मांग करी थी, जिसके बाद से बिहार के नए सीएम की तलाश जारी हो गई। चिराग पासवान के सीएम की रेस में न होने के ऐलान के बाद साफ है कि बिहार में सीएम इस बार भाजपा से ही होगा। सीएम की रेस में पहले नंबर पर तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम ही चल रहा है। इसके साथ ही और भी कई नाम हैं जो चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन क्या कोई चर्चित चेहरा बिहार की कुर्सी पर काबिज होगा या नए चेहरे को मौका मिलेगा, इस पर संशय बना हुआ है। क्योंकि भाजपा की सीएम पॉलिटिक्स को देखें तो मौजूदा वक्त में भाजपा ने जितने भी मुख्यमंत्री बनाए हैं, वो चाहे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय हो, हरियाणा में नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश में मोहन यादव या ओडिशा में मोहन चरण मांझी, ये सभी युवा चेहरे हैं। यानी भाजपा नए बेदाग और युवा चेहरों को राजनीति में स्थापित कर रही है। युवा सीएम जो अपने दमदार काम से जनता के लोकप्रिय हो जाएंगे और भविष्य में संगठन के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर मजबूत भूमिका निभाएंगे। भाजपा ऐसे नामों को वरीयता दे रही है जो काबिल तो है ही, साथ ही पार्टी को समर्पित भी हैं, लेकिन लाइमलाइट से दूर और राजनीति में परिपक्व हैं। इसलिए तो जब भाजपा अपने मुख्यमंत्री का ऐलान करती है तो सभी हैरान रह जाते हैं कि ये किसके नाम की घोषणा कर दी, इसकी तो चर्चा ही नहीं हो रही थी, जिसे भाजपा ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के दौरान भी किया। नितिन नवीन एक युवा चेहरा जिनके बारे में सोचा भी नहीं था किसी ने, भाजपा ने उन्हें अपने संगठन का सबसे बड़ा पद दे दिया। ऐसे ही चयन होगा बिहार के नए मुख्यमंत्री का, कोई ऐसा चेहरा जो गुमनामी से निकलकर बिहार की राजनीति में चमकेगा। बात करें चिराग पासवान की तो वो पहले ही चर्चित चेहरा है। युवा होने के साथ साथ वो सीएम की कुर्सी के बिल्कुल काबिल है। उनके खून में राजनीति है, पीएम मोदी के करीबी भी बताए जाते हैं, लेकिन वो भाजपा के सहयोगी है, न कि भाजपा संगठन के सदस्य है। और माना जा रहा है कि इस बार बिहार की सत्ता में भाजपा का मुख्यमंत्री ही काबिज होगा और चिराग ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है। आपको क्या लगता है कौन होगा बिहार का नया मुख्यमंत्री? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।